आज हम हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि हिस्ट्री कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि सिर्फ आपने पॉलिटिकल इवेंट्स पढ़ लिया वही हिस्ट्री है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ इवेंट पढ़ लेना हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री जो है अपने आप में एक समंदर है। अगर आप उसमें जाएंगे तो डूबते चले जाएंगे। तो हिस्ट्री जो है ना बहुत लेंदी होता है। सिर्फ लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल इवेंट्स को या घटनाओं को पढ़ के और समझते हैं कि बस हिस्ट्री इतने में ही खत्म। तो ये उनकी गलतफहमी है। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि हिस्ट्री जो है वो कितना ब्रॉड होता है। हिस्ट्री जो है बहुत लेंदी है। सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट पढ़ लेना और उन घटनाओं को बता देना ये हिस्ट्री नहीं है। वो सिर्फ क्या है, इवेंट है, घटनाएं हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है और हिस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री की हम डेफिनेशन की बात करें तो हिस्ट्री की तो कोई एक डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन सिंपली आपको समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि जो बीती हुई इंसिडेंट है, जो घटनाएं हैं वही क्या है, हिस्ट्री है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है किसकी घटना है, किसकी इंसिडेंट। क्या वो मेरी बीती हुई बातें वो हिस्ट्री है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो किसकी हिस्ट्री? यानी कि जो रूलर है उसकी जो घटनाएं हैं उसके साथ जो बीती है वो हिस्ट्री हो सकता है। उस टाइम की जो सोसाइटी थी उनके साथ जो हुआ है वो भी क्या हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है। यानी कि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है ये हिस्ट्री नहीं है। पास्ट में जो रूलर थे और रूलर की जो सोसाइटी थी उसके साथ क्या हुआ वो हिस्ट्री हो सकती है। तो ये मोटा मोटी समझने के लिए ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो हिस्ट्री की कोई एक डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन एक जो सिंपल सी डेफिनेशन जो मुझे पसंद है और मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, उसको कहा जाता है कि हिस्ट्री इज द पॉलिटिक्स ऑफ द पास्ट। यानी कि पास्ट में जो पॉलिटिक्स की घटनाएं हुई है वही क्या है, हिस्ट्री है। अब फिर कह रहा है कि फिर पॉलिटिक्स क्या है, तो पॉलिटिक्स इज द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट। यानी कि प्रेजेंट में अभी जो चल रहा है ये हिस्ट्री है। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स और हिस्ट्री दोनों आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब सिंपली हम हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो नॉर्मली हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा आपका इंडियन हिस्ट्री और दूसरा जो हो जाएगा वो होगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, तो इंडियन हिस्ट्री यानी कि हम इंडियन हैं तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अपने देश की हिस्ट्री पढ़ ली, वो इंडियन हो गया। बाकी जितने भी विश्व की हिस्ट्री है, वर्ल्ड की हिस्ट्री है, वो इसमें हम इसको इंक्लूड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर अमेरिका वाले हैं तो अमेरिका वाले क्या करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन हिस्ट्री कर देंगे और इंडियन हिस्ट्री आ जाएगा, उनके उनके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक, तो जिस कंट्री का इंसान है, यानी कि हम लोग इंडियन है तो हमने स्पेशल एक इंडियन हिस्ट्री कर लिया, बाकी सबको वर्ल्ड हिस्ट्री में कर दिया। तो जिस कंट्री का, यानी कि जिस देश का नागरिक है वो क्या करेगा, अपने देश की हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ लेगा, बाकी सारे हिस्ट्री को किस में डाल देगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में डाल देगा। ठीक, तो ये मोटा मोटी हमने क्या कर दिया, हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि चलो भैया एक जो अपने देश की हिस्ट्री है वो क्या हो गया, मेरी स्पेशलाइज हो गई, और बाकी जो हिस्ट्री है उसे वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने डाल दिया। तो हिस्ट्री को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू टाइम, हमें टाइम के अनुसार क्या होगा, हिस्ट्री को पढ़ना होगा। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि हिस्ट्री बहुत लेंदी है ना। तो सिर्फ आप हिस्ट्री कह देंगे और कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो नहीं होगा भाई। हिस्ट्री इतना लेंदी है कि उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मुझे पता है कि नॉर्मली आप लोग जानते हैं एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, यही तीन जानते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन तीनों के अलावा क्या क्या है हिस्ट्री में। ठीक, तो ये हो गया इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अब हमने इंडियन हिस्ट्री को उठा लिया, तो इंडियन हिस्ट्री को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तीन पार्ट में। एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं। लोग क्या करते हैं, एंशिएंट इंडिया हो गया, मिडिएवल इंडिया हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, इसके ज्यादातर लोग पॉलिटिकल घटनाओं को पढ़ लेते हैं और उनको लगता है बस हिस्ट्री खत्म। अरे भैया अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आप ठहरिए और थोड़ा सा सोचिए कि सिर्फ पॉलिटिकल घटनाओं को पढ़ लेना हिस्ट्री नहीं कहा जाता है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो पूरे सोसाइटी को पढ़ना पड़ेगा, पेजेंट्स को पढ़ना पड़ेगा,
तब जाके एक मतलब कि थोड़ी मोड़ी होगा कि हाँ भाई थोड़ी मोड़ी हिस्ट्री हमने जान लिया। सिर्फ पॉलिटिकल घटनाओं को पढ़ लेना वो हिस्ट्री नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग कहते थे कि हाँ भाई इतने ईस्वी में ये राजा आया, इसने इसको मार दिया, यहाँ पे शासन कर दिया, ये हिस्ट्री है। अरे भैया ये हिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ इवेंट है, ये घटनाएं हैं। तो घटनाओं को हिस्ट्री मत बनाइए, वो घटना है, घटना को घटना की तरह पढ़िए, है ना। हिस्ट्री अगर आपको समझना है तो देखिए, अब हम चलते हैं एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट इंडिया में क्या कर रहा है, सबसे पहले आ जा रहा है आर्कियोलॉजिकल। भाई साहब जब आप एंशिएंट इंडिया पर आएंगे तो आर्कियोलॉजिकल जो होता है एक अलग डिपार्टमेंट ही बन जाता है। अब आर्कियोलॉजिकल में आपको क्या पढ़ना होता है, जितनी भी पुरानी वस्तुएं हैं यानी जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनका क्या होता है, इसमें डेटिंग होती है, भाई ये कब की है और ये इतनी पुरानी है तो इसका यूज कैसे होता था, कैसे बनता था, कौन यूज करता था, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो पुरानी चीजों को हम पढ़ते हैं, उसका एक अलग ही अपने आप में डिपार्टमेंट बन जाता है। वो कौन सा डिपार्टमेंट है भाई, आर्कियोलॉजिकल। यानी अब समझ में आया, ये अपने आप में कंप्लीट एक अलग डिपार्टमेंट होता है। अभी देखिए एंशिएंट में मैंने सिर्फ अभी एक ही बताया है आर्कियोलॉजिकल, ये अपने आप में कंप्लीट एक अलग डिपार्टमेंट होता है ना। और लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज हिस्ट्री पढ़ लिया, घटना वगैरह पढ़ लिया, उसको कंप्लीट हिस्ट्री समझ लेते हैं। आज आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री कितने पार्ट में है। अब कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल तो एक अलग ही डिपार्टमेंट हो गया, आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट में आर्कियोलॉजिकल एक अलग डिपार्टमेंट है। फिर आइए कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल। अब ज्योग्राफिकल में क्या पढ़ना होता है भैया, भाई ज्योग्राफिकल में आप आएंगे तो ये देखना पड़ेगा कि शुरुआत में जो ह्यूमन बींग्स था, इंसान जो थे, वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे चले गए। अगर हिस्ट्री में थोड़ी मोड़ी भी आपको इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि इंसान जो है ना, सबसे पहले कहा जाता है कि उसका एवोल्यूशन हुआ था वो साउथ अफ्रीका से हुआ था। कहां से हुआ था जी, साउथ अफ्रीका से, ठीक। लेकिन साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड के अनेक पार्ट्स में वो कैसे पहुंच गया, क्या वो हर एक जगह पहुंच सकता था, नहीं, हर एक जगह नहीं पहुंच सकता है। जहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग होगा वहीं पे वो जाएगा, हर एक जगह तो नहीं पहुंच सकता है ना। अब मान लो उस टाइम के इंसान है तो वो ह्यूमिडिटी एरिया में रहता है या कोल्ड एरिया में रहता है, कैसे एरिया में रहता है हमें नहीं पता, लेकिन वो जिस एरिया में रहता है उसी के अकॉर्डिंग अगर दूसरे पार्ट में भी वैसे वेदर कंडीशन है, मौसम वैसा ही है, तो वो वहां पे जाएगा, स्केटर करेगा, वहां पे पहुंचेगा। तो अब जियोग्राफिकल कंडीशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक अलग अपने आप में डिपार्टमेंट है भाई, कि हाँ साउथ अफ्रीका से दूसरे जगह गया तो कैसे गया, क्या वहां पे जियोग्राफिकल कंडीशन वहां पे सही था उसके लिए था, भाई सही होगा तभी तो वहां पे पहुंचेगा, अगर सही नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वहां पे वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, मर जाएगा, तो वो तो वैसे ही वहां पे खत्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि जियोग्राफिकल हिस्ट्री भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद से आ जाइए पॉलिटिकल, जो ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, और इसी बस सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री को लोग पढ़ के क्या समझते हैं, हमने कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ ली। अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं भैया तो थोड़ी सी स्टे कीजिए, ठहरिए और सोचिए कि हिस्ट्री क्या है, ठीक। पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम रूलर को पढ़ते हैं, है ना। रूलर को, भाई रूलर कौन था, किसने किस पे अटैक किया, किसको मार दिया, किस तरीके से अपना साम्राज्य चला रहा है। उसको साम्राज्य चलाने के लिए मिनिस्ट्री चाहिए, तो मिनिस्ट्री को क्या करता है, वो कैसे मैनेज कर रहा है, तो ये सब क्या हो गया, पॉलिटिकल हिस्ट्री है। कोई बाप अपने बेटे को मार देता है, कोई बेटा अपने बाप को मार दिया और क्या कर दिया, सिंहासन पे कब्जा कर लिया। तो कंप्लीट क्या होता है कि वो नेक्स्ट रूलर आ जाता है अपने से पहले वाले रूलर को मार के। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो पॉलिटिकल हिस्ट्री में आ जाती है, ठीक। तो ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है यही सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी फेमस है लोगों में, और लोग सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ के लोग समझते हैं कि हमने कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ ली। अगर आप भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ के आपको लगता है कि हमने कंप्लीट हिस्ट्री जान ली, तो भैया आप थोड़ा सा रुकिए, धैर्य रखिए और यहाँ पे सोचिए कि क्या वो कंप्लीट हिस्ट्री है, बिल्कुल नहीं है। चलो जी, पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ में आ गया। अब आते हैं इकोनॉमिकल हिस्ट्री। इकोनॉमिकल हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होता है भाई, अब ये सब अलग अलग अपने आप में डिपार्टमेंट होता है। इकोनॉमिकल क्या करता है, वो ये बताता है कि भाई इकोनॉमी किस तरीके से मैनेज हो रही थी वहां पे, यानी कि अगर एक रूलर है तो उसको साम्राज्य चलाने के लिए भाई पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना पैसे का साम्राज्य कैसे चलेगा, भाई उसको मिलिट्री रखना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, उसके अपने मिनिस्टर हैं, उनको सैलरी देगा, ये सारा मैनेज होगा कहाँ से, तो वो हम सब किसे कहाँ से पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल से, कि भाई उसका इकोनॉमी कैसे मैनेज हो रहा है, पैसे कैसे आ रहे हैं उसके पास। उसके बाद से कह रहा है कि सोशल एंड कल्चर, यानी कि सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, उस टाइम की समाज की सोसाइटी कैसा था भैया, सोसाइटी में किस तरीके के लोग थे, अमीर थे, गरीब थे, या फिर मिडिल क्लास के थे, कैसे थे।
अब ये जितने भी इकोनॉमी है, पैसा वो कौन देगा? वहां के लोग देंगे ना। तो उन लोगों के ही तो बारे में पढ़ना है कि उनका फैथ क्या था भाई, वो किस चीजों में यकीन करते थे, नहीं करते थे, पैसे कैसे आ रहे थे, खेती कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। क्योंकि वो खेती करेंगे, उस टाइम उनके लिए इनकम का स्रोत क्या था? इनकम का एकमात्र सोर्स क्या था? कल्टीवेशन, खेती। तो पेजेंट्स भी होते बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेजेंट्स। तो उनका हम पढ़ते हैं कि चलो भाई, हम उनके पूरे सोसाइटी को देख लेते हैं कि उनका सोशल और कल्चरल कैसा रहा है। ठीक। उसके बाद से कह रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये अपने आप में भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एंशिएंट इंडिया में आएंगे तो आर्ट और आर्किटेक्चर में देखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के जो बर्तन होते थे, जिसे हिंदी में मृतभांड कहा जाता है और इंग्लिश में पोटरी कहा जाता है, तो वो लोग क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और मैं आपके काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन में बता दूं कि जो पोटरी होता है ना, मिट्टी के जो बर्तन, उसे कहा जाता है कि अल्फाबेट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास के लिए वो अल्फाबेट का काम करता है। क्या? पोटरी। पोटरी जो होता है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से अब मुझे बनाने तो नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये बर्तन है, कोई दीप वगैरह सब बन गया है ऐसे, तो वो बहुत कुछ बताएगा उस टाइम के सोसाइटी के बारे में कि लोग किस तरीके के बर्तन का प्रयोग करते थे, कैसे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब एग्जाम्पल के लिए कि चलो अब इस तरीके का हमने कोई बर्तन ले लिया, तो भाई ये बर्तन भी उस टाइम के बारे में बहुत कुछ बता रहा है कि इसमें कुछ स्टोर किया जाता होगा, यानी कि इसका नेक जो है, गर्दन है, लंबा है, यानी कि हो सकता है कि इसमें पानी वगैरह कुछ रखा जाता होगा या कुछ ना कुछ तो रखा जाता होगा ना। तो ये उनके सर्वाइवल के तरीके को हमें बताता है कि वो किस तरीके के वहां पे आर्ट यानी कला वगैरह करते थे। ये क्या है? कला ही तो है। उसके बाद से मिट्टी के बर्तन बना के उस पर पेंट भी कर देते थे, पेंट करने के बाद उस पर डिजाइन भी बना देते थे। तो ये क्या था? ये सब कुछ उनका आर्ट था। तो भाई आप उनके आर्ट और आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो ये एक अलग डिपार्टमेंट है। हाँ, अगर इसमें आप डीपली जाएंगे तो ही तो आप समझ पाएंगे ना। सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ के क्या आप सब कुछ समझ लेंगे? नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक। तो आपको क्या करना होगा? पोट्री के भी बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। फिर कह रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप कहेंगे भैया ये हिस्ट्री में साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गया? बिल्कुल आएगा भाई। साइंस तो आपके डे टू डे लाइफ में है, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, कुछ भी है, साइंस तो हर एक जगह इन्वॉल्व है। तो कह रहा है कि पहले के लोग होते थे, अब मान लो रूलर है, रूलर है तो उसको आर्मी चाहिए होगा। अब मान लो कोई रूलर है तो उसे आर्मी चाहिए होगा। अब भाई आर्मी क्या हाथ से तो नहीं लड़ेगी ना, थप्पड़ तो नहीं मारेगी ना अपने दुश्मन को। उसको मारने के लिए क्या चाहिए भाई? सोर्स चाहिए, तलवार, बंदूक। खैर बंदूक उस टाइम में नहीं था, तलवार था। तलवार हो गया, भाला हो गया, है ना, तीर हो गया। तो ये सब किस तरीके से बनेगा? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चाहिए ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा ही उनको मिल गया, वो चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है भाई? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी उनके पास है तो अच्छे तरीके से क्या करेंगे? अपना हथियार बना लेंगे। जब आप एंशिएंट इंडिया में आते हैं तो आप पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, है ना, मगध अंपायर को, जो बिहार में है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो इतना पावरफुल कैसे हो गया था भाई? वहां के टेक्नोलॉजी उसका बहुत अच्छा था। पहली बात कि वहां पे आयरन मिल गया था, और आयरन को वो अपने अकॉर्डिंग अपना साइंस और टेक्नोलॉजी यूज करके जबरदस्त किस्म के क्या बनाते थे? हथियार बनाते थे, और किसी भी दुश्मन को बड़ी आसानी से क्या करते थे? पराजित कर देते थे। ठीक, हरा देते थे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ये सब क्या है? अपने आप में एक अलग हिस्ट्री है। साइंस टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो उनके हथियारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या क्या बना रहे थे। जैसे खेती बाड़ी है तो खेती करने के लिए किस तरीके के प्लाव बना रहे, यानी हल बना रहे। तो ये सब क्या है? ये साइंस ही तो है। तो अब देख रहे हैं सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सब अलग अलग अपने आप में कंप्लीट हिस्ट्री है। आर्कियोलॉजिकल ये अलग डिपार्टमेंट, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल जिसमें समाज को आप जानते हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये हो गया। ये सिर्फ एंशिएंट का मैंने बताया। अब वैसे ही आप मेडिएवल इंडिया में आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? पॉलिटिकल हिस्ट्री। जो मैंने बताया कि लोग सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ के और समझते हैं कि मैंने कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ लिया, है ना। तो ये नहीं है। पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने यहां भी बता दिया था, वही चीज वहां भी है। पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिकल हिस्ट्री हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रेजेंट की हिस्ट्री आके जुड़ जाता है। देखो भाई ऐसा है कि कुछ टाइम पहले तक, यानी कि आज से मान लो कि 50-60 साल पहले तक प्रेजेंट की कोई हिस्ट्री थी ही नहीं। वहां पे एक राइटर का नाम आता है, उस राइटर का नाम है इरफान हबीब। इरफान हबीब, इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है ना प्रेजेंट हिस्ट्री पे,
कि ये अपने आप में कंप्लीट एक अलग ही हिस्ट्री हो गया है। तो अब पेजेंट की यानी कि किसानों की हिस्ट्री अलग से चल रही है। भाई सारा साम्राज्य जो है ना, सारे साम्राज्य का दारो मदार और जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? पेजेंट्स पे। क्यों भाई? पेजेंट्स ही तो पैसा दे रहा है कमा के, खेती कर रहा है, टैक्स दे रहा है, उसी से पूरा साम्राज्य चल रहा है। तो आपने पॉलिटिकल पढ़ लिया है ना, इकोनॉमी पढ़ लिया और पेजेंट को आपने छोड़ दिया। कैसे छोड़ सकते हैं भाई? पूरा इकोनॉमी वही मैनेज कर रहा है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। काफी टाइम तक लोग उनको इग्नोर कर रहे थे, पेजेंट को कोई पढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन इरफान हबीब जो है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, अब तो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने जबरदस्त काम किया है। तो ये अपने आप में एक अलग हिस्ट्री आ गई है। इरफान हबीब के साथ साथ एक और हिस्टोरियन है, उनका नाम है हरबंस मुखिया। हरबंस मुखिया जो जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जेएनयू से अब रिटायर हो चुके हैं। तो हरबंस मुखिया और इरफान हबीब, इन दोनों ने जबरदस्त काम किया है। किस पे? पेजेंट्स पे, किसानों पे। कि भाई अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रूलर को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन पेजेंट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो गलतियां पहले टाइम में हुई है, किसानों को इग्नोर किया गया था, अब किसानों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारा इकोनॉमी कौन मैनेज कर रहा है? किसान मैनेज कर रहा है। तो किसानों पे जबरदस्त काम किनका है भाई? इरफान हबीब का है और हरबंस मुखिया का है। तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है सोशल एंड कल्चरल, जो हमने यहां भी समझ लिया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी हमने देख लिया था। अब कह रहे हैं यहाँ पे एक अलग चीज आ गया भाई, आर्किटेक्चर। अब देखिए, आर्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहां भी था, लेकिन मैंने आपको सिर्फ आर्ट पढ़ाया था, आर्ट बताया। आर्किटेक्चर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भाई जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, आप सोचो उस टाइम इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग्स तो बना रहे थे ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे। तो उसके लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट है जिसको आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। अब आप जाएंगे तो कौन सा आर्किटेक्चर है? इंडो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, या इस्लामिक आर्किटेक्चर है, या हिंदुइज्म का आर्किटेक्चर है? कौन कौन सा आर्किटेक्चर है? जितने भी पीरियड में जाएंगे ना, अलग अलग आर्किटेक्चर का प्रयोग हो रहा है। जैसे एंशियंट इंडिया में आप आ जाएंगे तो वहां पे सिर्फ क्या मिलेगा? इंडो इंडो आर्किटेक्चर। इंडो मतलब हिंदुस्तान का जो आर्किटेक्चर है वो मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप मेडिएवल में आएंगे तो इंडो प्लस इस्लामिक, क्योंकि मेडिएवल हिस्ट्री में बाहर से जो मुस्लिम शासक है वो आ चुके होते हैं। तो इंडो के साथ साथ, इंडो मतलब इंडिया का आर्किटेक्चर, और इस्लाम जो आया था, इस्लाम धर्म, उनका आर्किटेक्चर। अब उन लोगों ने दोनों को मिला के काम करना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो गया? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। क्लियर? तो यहां पे आप आएंगे एंशियंट में तो सिर्फ आपको इंडो आर्किटेक्चर यानी कि हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर मिलेगा। लेकिन आप मीडिएवल में आएंगे तो इंडो प्लस इस्लामिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही है, इंडो और इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिला के वहां पे क्या करा जा रहा है? बनाया जा रहा है। आजकल मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं जो बिना हिस्ट्री पढ़े इस तरीके से चिल्लाने लगते हैं कि ये मॉन्यूमेंट्स है, इसने बनवाया, इस आर्ट, इसमें ये कला है, वो कला है। अरे भैया, सिर्फ देख लेने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे ही नहीं कि उसमें कौन सा आर्किटेक्चर है, सिर्फ आपके दिख जाने से कि भाई ये इस कला से बना है तो इसका है या फिर इसका नहीं है, ऐसे नहीं होता है। जब आप आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब जाके कंप्लीट एक समझ बनेगी आपकी कि नहीं भैया, इस तरीके से बना है तो इसमें कौन कौन सा आर्किटेक्चर है और ये किस पीरियड का है। ठीक, चलो जी। अब वैसे आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न इंडिया में क्या कह रहा है? पॉलिटिकल हिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये हमने समझ लिया कि पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिकल क्या है, सोशल एंड कल्चरल, ये भी हमने समझ लिया, पेजेंट्स को भी समझ लिया। अब आइए नेशनल मूवमेंट। कह रहा है कि भाई अंग्रेजों को, यानी कि जितने भी यूरोपियंस हमारे यहाँ पे आए थे, उनको भगाने के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर लड़ रहे थे, अब उनकी एक अलग हिस्ट्री मिलेगी आपको इस पीरियड में आएंगे तो। क्योंकि इस पीरियड में और इस पीरियड में किसी को मारने के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, किसी को भगाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम अपना क्या कर रहे थे? यहाँ पे अपना अंपायर चला रहे थे। जो भी रूलर है अपना अंपायर चला रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो हमारे फ्रीडम फाइटर क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। तो इनकी कंप्लीट अपने आप में क्या है? एक अलग ही हिस्ट्री है। तो वो नेशनल मूवमेंट है। हमारे भारत को आजाद कराने के लिए जितने लोग भी लड़ाई लड़े, उस उनकी हिस्ट्री किस में आ जाती है? नेशनल मूवमेंट। यानी जो जो आंदोलन हुआ, जैसे गांधी जी आ गए, सुभाष चंद्र बोस आ गए, जवाहरलाल नेहरू आ गए, भगत सिंह आ गए, बहुत से लोग हैं, है ना। अब मैं कंप्लीट सबका तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत से लोग हैं उन जिन लोगों ने वो आंदोलन चलाया, उनकी एक कंप्लीट और अपने आप में एक हिस्ट्री है, जिसमें हम कौन सी हिस्ट्री कहते हैं? नेशनल मूवमेंट, जिसमें बड़े बड़े आंदोलन को पढ़ना होता है बस। तो ये अपने आप में एक अलग हिस्ट्री हो गया। अब कह रहे हैं कम्युनलिज्म। भैया कम्युनलिज्म क्या होता है?
आपने देखा होगा कि मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ते हैं तो भाई हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगते हैं, ठीक। तो अब ये क्यों हो रहा है? हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है। एक जो सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे, अब वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। क्यों भाई? क्या रीजन था? तो ये समझने के लिए ना आपको कंप्लीट इस पे काम करना पड़ेगा, कम्युनलिज्म हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ के क्या ये कंप्लीट हिस्ट्री समझ लेंगे? नहीं समझ सकते भाई। अगर ऐसे कर रहे हैं आप तो आप थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ के आप कंप्लीट हिस्ट्री नहीं समझ सकते हैं। तो कम्युनलिज्म जो होता है ना, कि यानी कि दंगे क्यों हो रहे हैं, लोगों में जातीय भेदभाव क्यों आ रहा है, किसी एक जाति के प्रति उनका प्यार उमड़ रहा है और दूसरे जाति के प्रति नफरत आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये समझने के लिए आपको कम्युनलिज्म पढ़ना पड़ेगा। हमारे देश का बंटवारा हो रहा है, देश बंटवारा हुआ तो यहाँ से जैसे कि पंजाब वाला क्षेत्र हो गया और क्या नाम है, बंगाल। तो बंगाल से काट के बांग्लादेश बना दिया और पंजाब को पाकिस्तान बना दिया गया वहां पे। तो भाई ये क्यों हो रहा है? अगर ये सब हुआ तो यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से काफी सारे हिंदू हिंदुस्तान में आ गए। तो ये जो कम्युनलिज्म बढ़ा, यानी कि दंगे वगैरह हो रहे थे, तो क्यों हो रहे थे? ये आपको पढ़ने के लिए कम्युनलिज्म हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ये जब तक आपको कम्युनलिज्म की समझ नहीं होगी, बस आपके दिमाग में यही चलेगा हिंदू है इसलिए मुसलमान को मार रहा है और मुसलमान है इसलिए हिंदू को मार रहा है। अरे भैया ऐसी गलती मत करो। अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री की समझ नहीं है। आपको समझने के लिए पहले कम्युनलिज्म पढ़ना पड़ेगा कि ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जैसे कि मुस्लिम लीग काम कर रहा था, चलो भाई काम कर रहा था, फिर वो हिंदू महासभा आ गया, आरएसएस आ गया, है ना। तो अब ये जो धर्म के नाम पे जो ग्रुप बन रहा है, तो ये क्या होगा, आपस में कंफ्लिक्ट होगा या नहीं होगा? तो वही तो कंफ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, कम्युनलिज्म हिस्ट्री अपने आप में एक कंप्लीट हिस्ट्री बन गई कि ये जाति के नाम पे धर्म के नाम पे क्यों लड़ रहे हैं। ठीक है, होप इतना आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री क्या है। सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ लेना या सिर्फ घटनाओं को पढ़ के हिस्ट्री समझ लेना, ये हिस्ट्री नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री समझना है तो ये हर एक चीज में, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग क्या है, अपनी हिस्ट्री है। अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो भैया अगर एक डिपार्टमेंट पे या एक चीजों पे 2 या 3 बुक भी पढ़ेंगे ना, तो एक छोटी मोटी लाइब्रेरी बन जाएगी आपके घर में। ठीक है, तो आप समझिए कि हिस्ट्री जो है ना वो बहुत मतलब ब्रॉड है। सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री और इवेंट जो है वो हिस्ट्री नहीं है। अगर ऐसी आप गलती कर रहे हैं तो थोड़ा सा बचिए, है ना। ये है आपका मतलब कि, और ये भी कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है। इसमें से मेन मेन जो है वही मैंने बताया है आपको। इसके अलावा भी बहुत सारी हिस्ट्री है, लेकिन मेन मेन मैंने आपको बता दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही हम करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि डेट, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं सुनता हूं कि भाई हिस्ट्री में इतने सारे डेट्स हैं कि याद नहीं होता। अरे भैया डेट को याद करना ही नहीं है, आप क्यों डेट याद कर रहे हैं? उसका तरीका होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि डेट्स को याद करने का या डेट्स इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है। वो सीख जाएंगे तो आपको एक भी डेट याद नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो ई आचार्य को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।